स्टार्ट रिकॉर्डिंग कर दिया, ठीक है। तो अभी हम सीखेंगे, देख भाई, पहली चीज जो है हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना, ठीक है। एज अ प्रोग्रामर हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम करते हैं हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराते हैं, ठीक है। तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना भी मत सोच कि कैसे मैंने प्रिंट कराया, पर हम पुरानी सभ्यता को निभाते हुए जाएंगे, ठीक है। और मैंने जो भी इसके अंदर लिख दिया, ठीक है, कुछ रूल्स फॉलो करने हैं। जैसे तूने गो लाइव करा, ठीक है। गो लाइव क्या करेगा, जिस भी करंट इसके अंदर है ना, जैसे अभी तूने कौन सी फाइल खोल रखी है, lecture2.html, है ना। अब तूने, अगर मैं इस पे चलता हूँ तो क्या हो जाता है, lecture1.html, है ना। तो इसमें क्या है, जब गो लाइव होगा तब क्या होगा कि वो lecture2 को खोलेगा, क्योंकि तूने क्या कर रखा है, lecture2 को ओपन कर रखा है ना। पर अगर मैं lecture1 को ओपन कर लेता हूँ तो क्या होगा, और फिर मैं गो लाइव करता हूँ तो lecture1 ओपन होगा, ठीक है। हाँ, तो हम क्या करेंगे, पहले lecture2 को ओपन करना चाहते हैं गो लाइव के थ्रू, मतलब एक सर्वर के थ्रू। मतलब जब भी मैं कुछ नया रिस्पॉन्स डालूंगा, कुछ भी नया कोड डालूंगा, तो क्या होगा, वो शो हो जाएगा, है ना। करें गो लाइव, चलो गो लाइव कर दिया हमने। चेक करो, हेलो वर्ल्ड आ गया। हमने पुरानी सभ्यता को निभा लिया, ठीक है। चलो अब सीखते हैं आगे, ठीक है भाई। तो पहली चीज क्या होती है अपने अपने HTML के अंदर, वो होती है हेडिंग्स, ठीक है। हेडिंग से पहले हम चीज समझेंगे टैग के बारे में, कि टैग का बेसिकली सिंपल चीजें क्या है टैग से रिलेटेड। जैसे टैग जो है हमारा, एक मिनट में वन नोट उठा लेता हूँ। देखो, दो चीजें होती हैं, एक तो होता है टैग, ठीक है। टैग किसे बोलेंगे, लेट सपोज ये हो गया मेरा टैग ओपनिंग, और ये हो गया उसके क्लोजिंग, समझा। इसको हम बोलते हैं टैग। पर एक आती है एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है, ठीक है। एलिमेंट क्या है, सिर्फ एक कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट एंड टैग। टेक्स्ट कह ले या फिर डेटा कह सकते हो तू, ठीक है। इसे मतलब कैसे, जैसे एग्जांपल देखे तो, जैसे मैंने टैग है यहाँ पे, ठीक है, मैंने टैग लगाया एक, मैंने टैग को बंद कर दिया, और मैंने इसके अंदर कुछ डेटा भर दिया, डेटा भर दिया मैंने, तो ये क्या होगा, एक कॉम्बिनेशन क्या बना, एलिमेंट। इसको कॉम्बिनेशन क्या बोलेंगे, इसको पूरे को क्या बोलेंगे, एक एलिमेंट। और जब मैं टैग की बात करूंगा तो इसको क्या क्या करेंगे, बीच में डेटा है, मतलब बीच में क्या भरूंगा, मैं डेटा भरूंगा। दो टैग, मतलब टैग ओपन होगा, टैग क्लोज होगा, बीच में डेटा ही भरा जाएगा ना। तो इस कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं हम, एलिमेंट। और इसको क्या बोलते हैं, टैग। समझे, आसान है। एलिमेंट बोलते हैं, जैसे टैग है, टैग को चालू करा, टैग को बंद करा, बीच में तूने भर दिया डेटा। तो ये पूरा जो कॉम्बिनेशन है ना टैग और डेटा का, इसको हम बोलते हैं एलिमेंट। और इसको क्या बोलते हैं हम, सिर्फ टैग। अगर सिर्फ टैग की बात करी जाएगी तो किसको बोलेंगे, टैग। इसको बोलेंगे टैग, ठीक है। इसको और इसको, ये टैग हो गई। एलिमेंट किसको बोलेंगे, टैग और डेटा। टैग और डेटा का जो कॉम्बिनेशन है वो क्या होगा, एलिमेंट। बिल्कुल, तीनों को मिला के, मतलब कि ओपनिंग, क्लोजिंग एंड डेटा। ओके, आसान है, समझा गया एलिमेंट। तो अब मैं बात कर लेता हूं तीसरी चीज जो होती है एट्रीब्यूट्स। लिख लिया भाई इसे, लिखा नहीं लिख रहा। हाँ, ये तीनों चीज लिख ले कि टैग क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, और एट्रीब्यूट्स आ जाओ। देख यहाँ देख, जो एट्रीब्यूट होता है, समझा। एट्रीब्यूट क्या होते हैं, हमारे टैग के अंदर हम ऐड करते हैं, ठीक है। एट्रीब्यूट्स आर दोज दैट इज एडेड टू माय टैग, ठीक है। लेट्स सपोज कैसे ऐड होंगे, देख मैं बताता हूँ। ये जो टैग है ना, ये टैग का क्या है, ओपनिंग, और ये ओपनिंग टैग है ना ये। तो ओपनिंग टैग के अंदर हम क्या लगाते हैं, एट्रीब्यूट्स लगाते हैं, समझा।
ओपनिंग टैग के अंदर हम क्या लगाते हैं, एट्रीब्यूट्स, समझे। और बीच में क्या भरते हैं हम, डेटा, है ना। और एंडिंग में क्या होता है हमारा, क्लोजिंग। पहला रूल क्या है, जब एट्रीब्यूट्स लगाएंगे तो कहाँ लगाएंगे, ओपनिंग में, समझा। बीच में तो डेटा रहेगा और एक क्लोजिंग रहेगा, समझा। तो ओपनिंग में क्या लगाते हो, एट्रीब्यूट्स। अब एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं पहले वो देख लेते हैं। एट्रीब्यूट्स आर की वैल्यू पेयर्स, आप कह सकते हो एट्रीब्यूट्स आर दोज दैट एड्स एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन टू माई टैग। मतलब लेट्स सपोज मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं लिख देता हूँ एट्रीब्यूट्स आर दोज दैट एड्स एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन टू माई टैग, ठीक है। अब एट्रीब्यूट वो होते हैं जो मेरी टैग के अंदर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड, आसान है। अब देखो वो हम समझेंगे कि कैसे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमने ऐड करी, ठीक है, वो हम कोड में देखेंगे। बट इतना समझ, एट्रीब्यूट हमने कहाँ ऐड करने हैं, ओपनिंग टैग के अंदर, ठीक है। दूसरा एट्रीब्यूट क्या करते हैं, हमारी ऐड के अंदर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, और दूसरा काम क्या होता है उनका, एंड एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटीज, ठीक है, फंक्शनैलिटी टू माई टैग। आसान है। ये क्या करते हैं, एक्स्ट्रा, एक तो इंफॉर्मेशन ऐड कर देते हैं और एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी, आसान है, टू माई टैग। समझ आ गया। तो क्या करना है, पहला लिखना है टैग क्या होता है, फिर लिखना है एलिमेंट क्या होता है, फिर क्या होता है एट्रीब्यूट्स, समझ गया। चलो स्टार्ट करें, ठीक है। अब हम पहला टैग पढ़ते हैं जो है हमारा हेडिंग टैग। हेडिंग्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। हेडिंग में देखो 6 तरह के टैग आते हैं, H1, फिर आता है हमारा H2, फिर H3 आता है, फिर H4 आता है, 5 आता है, फिर 6 आता है, ठीक है। मतलब अरे वो तो चलो ठीक है, मैं बता देता हूँ क्या है। कुछ नहीं है, मैं तेरे को बता देता हूँ। एक है एक्सटेंशन ऑटो रीनेम, ठीक है, ऑटो रीनेम टैग, ये दिख रहा है, ये टैग, ये एक्सटेंशन आप क्या कर लोगे, इंस्टॉल कर लोगे, ठीक है। और आप क्या करोगे, अपने ये VS कोड को चालू बंद कर लोगे एक बार, ठीक है। फिर आपको जो भी टैग लिखना है, लेट्स सपोज मेरे को टैग लिखना है H1, ठीक है। ये तो बाय डिफॉल्ट जो हमारा होता है VS कोड वो तो सजेस्ट कर देता है। पर लेट्स सपोज मुझे इसको H1 को हटा के क्या लिखना है, स्पैन टैग लिखना है, तो क्या होगा, वो ऑटोमेटिक जो इसका क्लोजिंग होगा ना, वो हो जाएगा। लेट्स सपोज अगर मैं क्या करता हूँ, इसको डिसेबल कर दूँ यहाँ से, ठीक है, रीलोड रीलोड कर देता हूँ, रीलोड हो जाएगा पूरा VS कोड, ठीक है। देखा अब क्या होगा, अब नहीं चलेगा ये, दिख रहा है नहीं चल रहा है ना। अगर मैंने H1 लिखा, यहाँ पे देख लास्ट में क्या आ रहा है, स्पैन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे गलतियां हो जाएंगी, यहाँ पे तेरा कोड गलत करेगा, उसकी चीजें गलत हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे एरर आएगा तेरा, अगर एक स्टार्टिंग तूने H1 से करी पर तूने एंडिंग दूसरे टैग से कर दी, ठीक है। तो रूल क्या है हमारे टैग का, हमें स्टार्ट उसी से करना है और जिससे एंड करना है, समझा है। चालू बंद किसे करना है, चालू जिस टैग से करो उसी से उसको बंद करना है, ठीक है। तो मैं वापस उसको अनेबल कर देता हूँ, ऑटो रीनेम टैग को, बहुत जरूरी है वो, तो विल इंस्टॉल कर लियो, ठीक है। ऑटो रीनेम टैग कहाँ है, ये इनेबल कर दें। अब चलो हो जाएगा, अनेबल हो जाएगा शायद, चेक करते हैं, रीलोड ना करना पड़ जाए, बस मेरा मन नहीं है रीलोड करने का, मांग रहा है रीलोड शायद, रीलोड मांग रहा है। चलो मैं एक बार इसको ना रीओपन कर देता हूँ, ठीक है। वही है, वो एक्सटेंशन होते हैं ना, वो एक्सटेंशन का एक सिंपल सा मतलब है कि जो हमारे VS कोड के अंदर फंक्शनैलिटीज कर दे, ठीक है। ये कोई HTML की फंक्शनैलिटी नहीं है कि ऑटो रीनेम हो रहा है, H1 मैंने चालू करा तो ऑटोमेटिक H1 बंद हो जाएगा, ठीक है। ऐसा कोई HTML की फंक्शनैलिटी नहीं है, ये बस मेरे VS कोड की फंक्शनैलिटी है, ठीक है। बस मेरा हो जाए, चालू हो जाए बट फटाफट, ठीक है, करंट सोनी HTML हो रहा है, चलो। बस हो गया, कीप वेटिंग, रिकॉर्डिंग भी हो रही है, ठीक है। अब देखा, अगर मैं इसको चालू कर देता हूँ, थोड़ा रिफ्रेश होगा ये,
अब आ रहा है? क्या करते हैं, खुद से लिख सकते हैं हम, इतना तो आता ही है हमें। ठीक है, ये हमारा H1 टैग है, समझाया? H1, H2, H3, H4, H5, H6, ठीक है। हेडिंग्स के देखो 6 टैग होते हैं। बेसिकली हेडिंग क्या होती है पहले तो ये समझ। हेडिंग, हेडिंग जैसे तूने देखी होगी, कोई वेबसाइट है विकीपीडिया वाली, ठीक है, विकीपीडिया है, कोई भी वेबसाइट समझ ले, कोई भी दुनिया में, यहाँ पे देखो हेडिंग दिखेगी हर एक वेबसाइट के अंदर, है ना। ये मेन हेडिंग है जिसमें विकीपीडिया लिखा हुआ है। हेडिंग समझते हैं ना, हेडिंग क्या होती है? हेलो, है ना। तो ये मेन हेडिंग है। इसके अंदर क्या होती है, एक सब हेडिंग होती है, ठीक है। हर एक वेबसाइट के अंदर को कहीं ना कहीं हेडिंग दिखेगी। लेट्स सपोज अगर मैंने फेसबुक ओपन कर लिया, ठीक है, तो फेसबुक में तेरे को हेडिंग दिख रही है एक। हेडिंग से क्या होता है, पूरा पूरा पता लग जाता है कि है क्या ये, है ना। ठीक है, तो हेडिंग देना जरूरी है। अब हेडिंग देने के तेरे पास 6 टैग है। मैंने क्या बताया था कि जो HTML होती है, मतलब जो भी होता है HTML से क्या होता है, पूरा स्ट्रक्चर तैयार होता है ना, पूरा स्ट्रक्चर तैयार होता है पूरी क्लास का, पूरी हमारी वेबसाइट का, है ना। तो स्ट्रक्चर के अंदर तो हेडिंग्स भी आएंगे, फिर हेडिंग कैसे ऐड करो, हर एक चीज़ के बारे में बताया था ना इंट्रोडक्शन में। तो हम क्या करेंगे, हेडिंग्स पे ऐड करेंगे। हेडिंग ऐड करने के लिए हमारे पास 6 तरह के टैग होते हैं, H1, H2, H3, H4, H5, H6। लेट्स सपोज मैंने लिख दिया फेसबुक, लिख दिया मैंने, फेसबुक को कॉपी करा, मैंने यहाँ पेस्ट करा, फेसबुक कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, ठीक है, पेस्ट, एक और जगह पेस्ट कर देते हैं। तो मैं इसको कर देता हूँ सेव, ठीक है, इसको मैं एक बार रिफ्रेश भी कर देता हूँ। ओके, मैंने देखो गो लाइव हटा देता हूँ, क्योंकि मैंने क्या बताया था कि जो गो लाइव होता है वो एक तरह सर्वर की तरह काम करता है। और सर्वर क्या होना चाहिए, सर्वर का जो रूल होता है वो होना चाहिए कि वो ओपन होना चाहिए काम करने के लिए, ठीक है, 24 घंटे, मतलब सर्वर चालू होना चाहिए, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब देख, तूने H1 लेके H6 तक तूने टैग लगा दिए। H1 भर लेगा ना, ये सब तो पता ही है। H1 लगा दिया, H2 होता है, H3 होता है, H4 होता है, H5 होता है, ठीक है, H6 है। तो इसमें देख क्या दिक्कत आ रही है, इसमें ये है, तेरे को लग रहा होगा कि ये जो H1 टैग लगाऊंगा मैं, तो इससे क्या होगा, टेक्स्ट बड़ा हो जाएगा। अगर H2 लगाऊंगा तो H1 से छोटा हो जाएगा, H3 लगाऊं तो H2 से छोटा हो जाएगा, मतलब H6 लगाया तो सबसे छोटा हो जाएगा टेक्स्ट। बेसिकली ना टेक्स्ट के लिए नहीं होता, सही बताऊं तो, ठीक है। बेसिकली जो मैंने बताया था ना कि डिजाइनिंग, दैट इज CSS, ठीक है। तो CSS से क्या हो सकता है, CSS से पूरी की पूरी हम चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं, हर एक चीज़ की। मैं CSS के थ्रू, मैं जो H6 टैग है नहीं, H6 टैग ठीक है ना, ये H6, मैं इसकी फ़ॉन्ट साइज बढ़ा सकता हूँ। जैसे कि मैं बढ़ा के दिखाऊँ तेरे को, CSS की टेंशन मत लियो। स्टाइल मैंने करा और एंड फ़ॉन्ट साइज मैंने कर दिया 1000 पिक्सल। ये देख कितना बड़ा हो गया टेक्स्ट, दिख रहा है, हो गया ना, देखिए छोटे पड़ गए सबके सब, कितना बड़ा हो गया ये। तो हम स्टाइलिंग लगा के, स्टाइलिंग ऐड करके, तो मैं तो इसकी साइजिंग घटा बढ़ा सकता हूँ H6 की भी, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये H1 से लेके H6 तक हमारी कोई साइजिंग के ऊपर डिफरेंस आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इसका मेन डिफरेंस कहाँ है, SEO के ऊपर। अब SEO क्या होता है, SEO का मतलब होता है क्या, हाँ, नहीं नहीं, अभी वो एक नॉर्मल मैंने एग्जांपल देने के लिए था, वो CSS का पार्ट है, ठीक है। जब हम CSS करेंगे उसको अच्छे से समझेंगे, अभी मैं बता के तो कंफ्यूज ना हो, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करता मैं, ठीक है। उसको छोड़ दे, बस मैं तो एक दिखाना चाह रहा था कि H6 का टैग, S6 जो है ना, इसका जो टेक्स्ट है, मैं इसको बढ़ा सकता हूँ फ़ॉन्ट साइज़ को, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये फ़ॉन्ट साइज़ के लिए H1 लगाना पड़ेगा, अगर फ़ॉन्ट साइज़ ज़्यादा चाहिए तो, फ़ॉन्ट साइज़ बहुत ज़्यादा चाहिए तो H1 लगाना पड़ेगा, कम चाहिए तो H2 लगाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो डिफरेंस कहाँ है, देखो डिफरेंस का मेन जो मुद्दा है पूरा पूरा, वो है हमारा हमारा SEO का रिलेटेड, ठीक है। SEO का मतलब क्या होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। अब देखो, हमारी जो वेबसाइट बनेगी, हमारी जो वेबसाइट है, ठीक है, लेट्स जो हमारी फ्यूचर में जो वेबसाइट बनने वाली है,
तो हमें क्या चाहिए, हमारी जो वेबसाइट है वो रैंक करनी चाहिए। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये फेसबुक है, ठीक है, मैंने यहाँ पे फेसबुक, सिर्फ फेसबुक सर्च करा, मैंने डॉट कॉम हटा दिया, ठीक है, मैंने सिर्फ गूगल पे फेसबुक सर्च करा, सबसे ऊपर क्या आ रही है, फेसबुक की ऑफिशियल वेबसाइट आ रही है, आ रही नहीं आ रही। दूसरे नंबर पे क्या आ रहा है, गूगल प्ले आ रहा है, गूगल प्ले की वेबसाइट आ रही है। तीसरे नंबर पे क्या आ रहा है, विकीपीडिया की वेबसाइट आ रही है। फोर्थ नंबर पे क्या आ रहा है, इंस्टाग्राम आ रहा है। फिफ्थ नंबर पे आ रहा है फेसबुक, मतलब सॉरी ट्विटर आ रहा है ना। सिक्स नंबर पे आ रहा है ब्रिटानिका, एक कोई और वेबसाइट है। अब एप्पल की आ गई, अब आ गई टेक टारगेट, और ऐसे ऐसे कितने सारे हैं, मैसेंजर आ गया, अब लास्ट में मैसेंजर आ रहा है, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी सेंटर आ गया, मेटा आ गया, ठीक है, मेटा करियर्स आ गया, द क्रिकेट वर्ल्ड कप आ गया। ओ भाई साहब, यहाँ तक पहुंच गया है फेसबुक, ठीक है, फेसबुक अब यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। मतलब जो जो वेबसाइट फेसबुक से रिलेटेड थी वो कहाँ पे आ गई, यहाँ पे आ गई, है ना। पर हमें क्या चाहिए, अगर लेट सपोज मैं फेसबुक सर्च करूं, फेसबुक की ऑफिशियल वेबसाइट कहाँ आ रही है, सबसे ऊपर आ रही है। अगर एक बारी को जो ऑफिशियल वेबसाइट है सबसे नीचे आ जाए तो क्या काम चलेगा, नहीं चलेगा ना। जो ऑफिशियल चीज है, जो रियल चीज है वो सबसे ऊपर आनी चाहिए, है ना। तो इसी का काम को बोलते हैं हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो इससे क्या होता है, जैसे मैंने सर्च करा ना कुछ, ठीक है, मैंने कुछ सर्च करा कुछ रिलेटेड, अगर वो मेरी वेबसाइट से रिलेट करता है, ठीक है, किसी यूजर ने, लेट्स सपोज मैं फेसबुक का ओनर हूँ, ठीक है, मैं फेसबुक का ओनर हूँ, ठीक है, तो अगर किसी ने फेसबुक से रिलेटेड कुछ भी सर्च करा तो मेरी वेबसाइट सबसे ऊपर आनी चाहिए, आनी चाहिए ना, तभी तो मेरा काम चलेगा, तभी तो मेरा धंधा चलेगा। तो मुझे ये काम चाहिए। तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, फेसबुक को इतना ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, इतनी अच्छी फेसबुक की वेबसाइट बनानी पड़ेगी, ताकि जब भी कोई सर्च करे फेसबुक, फेसबुक लॉगिन, ऐसा कुछ जो भी सर्च करेगा यूजर, जैसे फेसबुक इमेजेस, फेसबुक वीडियोस, ऐसा कुछ भी सर्च करे, ठीक है, तो मेरी वेबसाइट सबसे ऊपर होनी चाहिए, है ना। क्योंकि मैं ही तो हूँ फेसबुक बनाने वाला, मैं ही तो फेसबुक ओनर हूँ। अगर मेरी वेबसाइट सबसे ऊपर नहीं है तो क्या फायदा उसका, है ना। तो उसका बोलते हैं हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। मतलब कि सर्च इंजन मतलब बेसिकली क्या होता है, देखो जो गूगल है, यूट्यूब है, ये सब ना सर्च इंजन है। यहाँ पे आप क्या करते हो, कुछ सर्च करते हो, ठीक है, और सर्च करने पे आपको कुछ रिस्पॉन्स आता है, रिस्पॉन्स आ रहा है इतना सारा, ठीक है। मेरे को जो रिस्पॉन्स आया सबसे पहले आया फेसबुक। अगर लेट्स सपोज फेसबुक सबसे नीचे होता तो क्या रिस्पॉन्स अच्छा था, नहीं ना। तो हमें क्या चाहिए, अपनी जो वेबसाइट है इसमें गूगल का लेना देना कुछ नहीं है, ठीक है, गूगल का इसका कोई लेना देना नहीं है। इसमें जो लेना देना है ये है फेसबुक की वेबसाइट का, और गूगल में जो तुमने सर्च करा है, ठीक है। क्योंकि तुमने देखा होगा फेसबुक से रिलेटेड दुनिया भर की वेबसाइट है आज के टाइम पे, तो सबसे ऊपर फेसबुक ही आई। उसका रीजन है ना, क्योंकि हमारी जो फेसबुक है वो इतनी अच्छी तरह से ऑप्टिमाइज्ड है। ऑप्टिमाइज मतलब कि वो इतनी अच्छी है, कहने को कह सकते हो, वो इतनी अच्छी है, जो डेवलपर्स हैं उसके उसके बनाने वाले बहुत अच्छे हैं, ठीक है। उसने क्या करा है, उन डेवलपर्स ने एक अच्छे कोड को लिखा है, एक अच्छी तरीके से हमने जो इसके डेवलपर्स हैं उन्होंने एक अच्छी तरीके से HTML लिखी है इसकी, ठीक है। क्योंकि HTML का बहुत बड़ा रोल होता है SEO में, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में, ठीक है। तो अब यहाँ पे H1 टू H6 कहाँ रिलेट कर रहा है, ठीक है। देखो ऑप्टिमाइजेशन का मतलब अच्छी वेबसाइट, ठीक है, जो मतलब फास्ट हो, वेबसाइट फास्ट हो, अच्छी हो, बढ़िया हो, इसका मतलब है, ठीक है। अब देख, यहाँ पे बात करी जाए ऑप्टिमाइजेशन की, मतलब H1 का मतलब है जो H1 टैग होगा वो उसमें तो रखेगा मेन हेडिंग, समझा। जब तेरे पास मेन हेडिंग होगी वो कहाँ रहेगी, H1 के अंदर। जब तेरे पास मेन से सब हेडिंग होगी, मतलब कि जो मेन हेडिंग है उसकी प्रायोरिटी ज्यादा रहेगी, प्रायोरिटी ना, प्रायोरिटी बेसिस, जो H1 की जो प्रायोरिटी है वो सबसे ज्यादा है, H2 की प्रायोरिटी थोड़ी सी कम रहेगी, H3 की प्रायोरिटी सबसे कम रहेगी, H4 की कम रहेगी, 5 की कम रहेगी, S6 की सबसे कम रहेगी, ठीक है। तो जब मैं H1 यूज कर रहा हूँ, मतलब मैं जब अपनी वेबसाइट बनाऊंगा तो वेबसाइट में जो मेन हेडिंग होगी, मेरी वेबसाइट की मेन हेडिंग, वो किससे दर्शानी चाहिए मुझे, H1 से, ठीक है। और जैसे उसके बाद आ जाता है तेरा H2, H2 से क्या कर सकता हूँ मैं, अपनी दूसरी हेडिंग दर्शा सकता हूँ। मतलब मेन हेडिंग हो गई मेरी H1 से, सब हेडिंग हो गई मेरी H2 से, और सब की सब हेडिंग मतलब कि उससे भी कम प्रायोरिटी वाली हेडिंग देनी तो H3 से लगानी पड़ेगी, जो सबसे कम प्रायोरिटी वाली हेडिंग होगी वो H6 से लगानी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि हर एक वेबसाइट के अंदर बहुत सारी हेडिंग्स होती हैं। सबसे पहला फर्क पड़ता है मेन हेडिंग का। मेन हेडिंग किसे लगानी है, H1 से, उससे कम हेडिंग लगानी है H2 से, उससे कम प्रायोरिटी वाली लगानी है H3 से, फिर वही H6 तक, ठीक है। समझाई पूरी कहानी क्या है, रीजन क्या है H1 से लेके H6 का, क्या
मैंने बता तो दिया इतना बड़ा कुछ। हाँ हाँ बताओ। मैंने पूछा कि H1 से लेके S6 का जो टैग है वो क्यों है। हाँ क्यों है ये 6 टैग ऐसे। अरे अभी तो बताया यार, कैसी बात करता है। हम्म। मैंने ये नहीं बताया कि जो SEO होता है उसमें ऑप्टिमाइजेशन चाहिए होती है हमें, ठीक है। चलो उस उन बातों को छोड़ दो, ये बात समझो। जो H1 टैग है, ठीक है, जब H1 टैग का आप यूज करोगे जहां पे आपको मेन हेडिंग चाहिए, मेन हेडिंग पूरी वेबसाइट की जो मेन हेडिंग होगी वो किससे रहेगी, H1 से। उससे कम वाली हेडिंग रहेगी, मतलब कि उससे कम प्रायोरिटी वाली, प्रायोरिटी सबसे ज्यादा किसकी होती है, मेन हेडिंग की होती है ना। तो मेन हेडिंग किसे देनी है, H1 से। उससे कम वाली हेडिंग देनी है मैंने H2 से। उससे कम वाली प्रायोरिटी देनी है मैंने S3 से, ठीक है। जिस बाकी हम प्रैक्टिस समझाएंगे, बस समझ ले। जब हमारी वेबसाइट बनाएंगे हम, तो वेबसाइट के अंदर जो मेन हेडिंग रहेगी वो किससे रहेगी, H1 से, ठीक है। उससे कम वाली H2 से, और वो सब, ठीक है, S6 तक चलेगा ये, ठीक है भाई। हाँ, हम आगे हेडिंग्स देनी, हेडिंग करनी आ गई। अब आ जाते हैं पैराग्राफ्स पे। अब देख, वेबसाइट के अंदर बहुत सारे पैराग्राफ्स होते देखे होंगे तूने, है ना। अब देखते हैं पैराग्राफ्स कैसे ऐड करते हैं हमारी वेबसाइट के अंदर। पैराग्राफ ऐड करने के लिए आपको चाहिए होता है पी टैग, ठीक है। पी टैग के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे जो भी एज अ पैराग्राफ, जैसे सपोज मैंने लिख दिया, ये सब मैंने लिख दिया, वो भाई साहब। तो ये क्या एक पैराग्राफ है, ठीक है। अगर मैं इसको क्या करूंगा, सेव करूंगा, तो यहाँ पे देख, दिख रहा है यहाँ पे एक पैराग्राफ आ गया। जब मतलब मुझे टेक्स्ट देना हो बहुत सारा एक साथ, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, पैराग्राफ। और जब मुझे हेडिंग्स देनी होगी तो कैसे लगाऊंगा मैं, H1 टैग, H2 टैग, H3 टैग, H4 टैग, H5 टैग, H6 टैग, ठीक है। और जो मेन हेडिंग होगी किससे होगी, H1 टैग से। उससे कम वाली हेडिंग होगी जो उसकी कम प्रायोरिटी वाली, H2 से होगी। उससे कम S3 से, उससे कम H4 से, उससे कम H5 से, और उससे कम S6 से, सिंपल, ठीक है। और ये क्या है, पैराग्राफ देने के लिए, ठीक है। अब VS कोड में एक और चीज आती है जो होती है लोरेम, ठीक है। लेट्स सपोज अभी जो मैंने दिया था, अभी ऊपर जो मैंने ये सब करा, ये कोई अच्छा लग रहा था, अच्छा लग रहा है नहीं। एक बार जैसे फेसबुक लिखा हो तो मुझे लग रहा है कि पढ़ा हुआ अच्छा लग रहा है, पर पढ़ा हुआ अच्छा लग रहा है ये पढ़ते टाइम, या कि ये अच्छा लग रहा है क्या, ये नहीं ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें लगाने पड़ेगा, मतलब सॉरी, VS कोड जो है ना, VS कोड, उसमें कुछ चीजें हैं जो हमारे काम को आसान कर देती हैं, ठीक है। उसमें से एक चीज है लोरेम, ROREM, ठीक है। लोरेम, लेट्स सपोज लोरेम तूने लिख दिया ना, लोरेम के बदले करना तूने नंबर ऑफ वर्ड्स, लेट्स सपोज मैं लिख दिया 1 to 2, ठीक है। तो ये जैसे मैं लिखूँ ना लोरेम 1 to 2, तो ये क्या करेगा, इतने सारे वर्ड सेट कर देगा, मतलब कि 122 वर्ड। ये क्या करेगा, मेरी वेबसाइट, ये कुछ भी लगा ले, लोरेम 1 to 2, लोरेम जो मर्जी थे, मतलब जैसे तेरे को चाहिए 12 वर्ड चाहिए, ठीक है। तो पी टैग लगा पहले, तो पी मतलब पैराग्राफ। और तेरे को पता है जब टेक्स्ट होता है बहुत सारा तो हम पैराग्राफ के अंदर रखते हैं, है ना। तो मैं लोरेम 1 to 2 लिखता हूँ मैं, ठीक है। तो 1 to 2 से क्या होगा, 1 to 2 मतलब कि 122 तेरे वर्ड्स आ जाएंगे, ठीक है। जैसे पी टैग फिर से लिखता हूँ, और मैं लिखता हूँ लोरेम 112, 12 लिखते क्या हुआ, देख 12 वर्ड्स आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो एक तरह का मतलब कि ये रैंडम वर्ड्स चाहिए होते हैं ना अपनी वेबसाइट के अंदर, मतलब कि एक डमी वेबसाइट बनानी है, डमी वेबसाइट के अंदर से कोई रैंडम वर्ड्स चाहिए, तो कैसे ऐड करेगा, लोरेम से, ठीक है। कुछ नहीं करना है, पहले लगाना है पी टैग। पी टैग पता है किसे लगाते हैं, पैराग्राफ देने के लिए। उसके लिखते हैं लोरेम, लोरेम 1 to 2 जितने लिखेगा, देख इतना सारा लिख दिया, तो क्या होगा, देख कितना सारा ये ऐड हो गया, दिख रहा है कितना सारा ऐड हो गया, यहाँ देख, ये देख कितना सारा ऐड हो गया। तो बस कुछ नहीं है, बस ये VS कोड का एक है, उसी का है बस, ये समझ, ठीक है। समझ आ गया, हेडिंग देनी, पैराग्राफ देनी, आए समझ। देख मैंने जैसे पैराग्राफ ऐड कर दिया अपनी वेबसाइट के अंदर। पहले हमारी वेबसाइट क्या थी, खाली खाली थी। हमने हेडिंग देना सीख लिया और पैराग्राफ देने सीख लिए, ठीक है। अब चल फटाफट इसके बारे में नोट्स लिख ले, और मुझे बता कैसे, और मुझे प्रैक्टिकल करके दिखा दे, ठीक है।